नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, महान नीतिकारों ने पराई स्त्रियों को माता अथवा बहन कहने के लिए कहा है, लेकिन क्या आपने इसके पीछे का रहस्य जानने की कोशिश की है? क्यों वह राजा इतिहास में अमर हो गए जिन्होंने पराई स्त्रियों को माता के समान माना था और उन्हें सम्मान दिया था? इसी कारण से उन्हें चक्रवर्ती कहा जाता है। आखिर क्यों स्त्रियों को सम्मान की दृष्टि से देखने के लिए कहा जाता है? इसके पीछे भी स्त्रियों को बनाने वाले का ही दोष है। उसने स्त्रियों के साथ पक्षपात किया है और इसी के कारण स्त्रियों को माता अथवा बहन कहकर संबोधित करना अनिवार्य है। जो पुरुष पराई स्त्री को माता अथवा बहन कहकर सम्मान नहीं देता है, उसका अनर्थ होना तो तय ही होता है। पराई स्त्री अर्थात जो स्त्री किसी की पत्नी है, जिस स्त्री का किसी पुरुष के साथ विवाह हुआ है, ऐसी प्रत्येक स्त्री को केवल माता अथवा बहन ही समझना चाहिए। नहीं तो आप बहुत बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं, क्योंकि स्त्रियों के स्वभाव में एक बहुत ही भयंकर दोष होता है। इसी दोष के कारण पुरुषों का नाश हो जाता है। हे ब्रह्मदेव, आपके द्वारा बहुत ही बड़ी भूल हुई है, या फिर आपने जानबूझकर पुरुषों की कठिन परीक्षा लेने के लिए स्त्रियों में यह दोष डाल दिया है। वैसे तो महान नीतिकारों ने स्त्रियों के कई दोषों का वर्णन अपनी नीति में किया है। हम आपको स्त्रियों के ऐसे ही 6 दोषों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी वजह से वह बार बार मुसीबत में पड़ जाती है। तो आइए जानते हैं स्त्रियों के दोषों के बारे में। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पहला दोष, मोहित करना। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात हर पुरुष को जान लेनी चाहिए कि स्त्रियां जानबूझकर दूसरे पुरुषों को मोह लेती है। वह शादीशुदा हो अथवा कुंवारी, वह अन्य पुरुष को मोहित करने का प्रयास अवश्य ही करती है, क्योंकि यह दोष उसके स्वभाव में ही होता है। और जब कोई पुरुष उस स्त्री पर मोहित हो जाता है तो वह उसे मछली की तरह तड़पाने के लिए चाले चलती है। आप भी जिस स्थान पर कार्य करते हैं, उस स्थान की विवाहित महिलाएं आपको मोहित करने का प्रयास अवश्य ही करेंगी। भले ही उन्हें आपसे कोई लेना देना न हो, वह तो बस पुरुषों के साथ खेल करना पसंद करती है। मूर्ख पुरुष ऐसी स्त्री के मोह में पड़कर व्याकुल हो जाता है और अपना समय बर्बाद कर लेता है। इसलिए ऐसी स्त्री का दर्शन होते ही उसे माता अथवा बहन ही कह देना चाहिए। फिर उस चालबाज को अपना जादू चलाने का मौका नहीं मिलेगा। दूसरा दोष, झूठ बोलना। आचार्य चाणक्य के अनुसार स्त्रियों में झूठ बोलने का सबसे बड़ा दोष होता है। हालांकि आज के समय में स्त्री और पुरुष दोनों ही झूठ बोलते हैं, किंतु महिलाएं एक झूठ को छुपाने के लिए अनेक झूठ बोलने लगती है। एक बार तो पुरुष अपने झूठ को मान लेता है, किंतु महिलाएं चाहे कितनी ही बड़ी मुसीबत खड़ी क्यों न हो जाए, वह अपने झूठ का कभी स्वीकार नहीं करेगी। वह अपने झूठ पर अड़िग रहती है। उसे कितना भी समझाने पर वह नहीं समझती। तीसरा दोष, दूसरों के राज बता देना। शुक्राचार्य के अनुसार महिलाएं स्वयं के राज छुपाने में माहिर होती है। अपने मन में क्या चल रहा है इसके विषय में कभी किसी को पता चलने नहीं देती, लेकिन जब इसे दूसरों के राज पता चल जाते हैं तो बिना सोचे समझे ही दूसरों को बता देती है। यदि किसी के विषय में गलत बात का पता चल जाए तो उसे आग की तरफ फैला देती है, लेकिन ये अपने खुद के राज छुपाने में देवताओं को भी परास्त कर देती है। अतः इनके मन की बात जानना असंभव है। चौथी बात, निर्दयी। वैसे कलयुग में देखा जाए तो स्त्री और पुरुष दोनों ही निर्दयी स्वभाव के हैं, किंतु स्त्रियों में स्वार्थ एवं घमंड के कारण स्त्रियों का निर्दयी स्वभाव पुरुषों से कई गुना ज्यादा होता है। जब कोई स्त्री किसी से प्रेम करती है तो स्वयं के प्राणों की भी चिंता नहीं करती, किंतु जब वो किसी से द्वेष करने लगती है तो वह सभी सीमाएं पार कर देती है। उस व्यक्ति के प्राण जाने पर भी उसके मन को शांति नहीं मिलती। अतः स्त्रियां अत्यंत निर्दयी होती है। इसलिए मूर्ख पुरुष को किसी स्त्री से दया की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। पांचवी बात, अति लोभ। संसार के हर मनुष्य को किसी न किसी चीज का लालच तो अवश्य ही होता है। स्त्रियों में लालच का होना आम सी बात है, किंतु जो स्त्री अपने लालच को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, उससे सावधान ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्त्री अत्यंत ही घातक होती है। वह अपने लालच के कारण किसी के भी प्राण हर लेती है। लालची स्वभाव के कारण ही कई बार महिलाएं नीच पुरुषों के जाल में फंस जाती है और अपने जीवन को बर्बाद कर लेती है। छठी बात, पराये पुरुषों के साथ समय बिताना। स्त्रियां भले ही स्वयं को बड़ी ही संस्कारी चरित्रवान दिखाने का प्रयास करती है, किंतु उनमें यह दोष होता है कि उन्हें पराये पुरुषों के साथ समय बिताना, घूमना फिरना, खाना खाना, एक ही आसन पर बैठना, नाचना, घूमना, चूमना बहुत ही अच्छा लगता है। उसे सज धज कर पराये पुरुषों से प्रशंसा पाना अच्छा लगता है और इसी दोष के कारण
वह कई बार मुसीबत में पड़ जाती है। शुक्राचार्य के अनुसार स्त्रियों को अपने पति के अलावा ससुर, पति के भाई या अन्य किसी भी पुरुष के साथ अधिक देर तक बातें नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसके चरित्र में दोष आ सकता है। तो दोस्तों, ये थे वह 6 दोष जो स्त्रियों के अंदर पाए जाते हैं। महान नीतिकारों की इन नीतियों पर आपकी राय हमें कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।